खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और मेरे साथ रहिए। आज के व्लॉग का आगाज़ मैं इस दुआ के साथ करूँगी, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना रहम और करम करे और अल्लाह ताला तमाम लोगों की मुश्किलात आसान करे। यहाँ पे ज़्यादा सारा ऑयल मैंने डाला है, उसके अंदर प्याज़ों को करूँगी ब्राउन। सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और अदरक इनको मैं चॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरह पीस लूँगी। प्याज़ों को मैंने ढेर सारा ब्राउन करना है क्योंकि आज बन रही है निहारी। निहारी का तरीका देखने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो में मेरे साथ ही रहना है। की आंच पे प्याज़ों को कर लेते हैं ब्राउन। जब ये प्रॉपर ब्राउन हो जाएंगे फिर एक कागज़ पे मैं इनको निचोड़ कर निकालूंगी। इसी घी के अंदर मैं डालूंगी, जो हम ऑयल को कम करूंगी क्वांटिटी को, क्योंकि ज़्यादा ऑयल में प्याज अच्छे ब्राउन होते हैं। इतनी निहारी के हम अंदर ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, और ऑयल की भी बचत हो जाएगी। तो सेहत को भी सही रखना है, ऑयल को भी कम इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं सिर्फ प्याज़ों को अच्छा ब्राउन करने के लिए मैंने ऑयल ज़्यादा डाला है। बाकी का ऑयल मैं निकालूंगी, अगले सालों में चला जाएगा, राइस में भी, चावलों में भी चला जाएगा। तो बस ये ब्राउन होने ही वाले हैं, इनको निकाल लेती हूँ। ये ऊपर से गार्निश के लिए होते हैं, तड़के के लिए होते हैं, तब प्याज नज़र आते हैं। अगर मैंने निहारी के अंदर डाल दिए तो बस ये हो गए हैं ब्राउन, इनको मैं निकालती हूँ। अच्छा, ये है कागज़ मेरे पास, इसके ऊपर मैं लेती हूँ, इसको उल्टा पुल्टा कर लेती हूँ ऐसे। अच्छा, डाल गया। ये 1 किलो के आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर है, हड्डी वाला है तो थोड़ा सा आधा किलो से ऊपर है। इससे अंदाज़ा हो गया आधा किलो निहारी के लिए हमें जितना क्वान्टिटी। अच्छा, ये आलू है ना, ये बॉयल कर लिए थे मैंने, ये सारे चले जाएंगे इसमें समोसों की फिलिंग के लिए। आधी सी सुरख मिर्चें, आधा सा टीस्पून और आधा टीस्पून अजवाइन, और यहाँ पे आधा टीस्पून हल्दी, और यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा, और आधी से भी कम 1 हिस्सा काली मिर्च, और सूखा धनिया ये ज़्यादा आएगा, ये 2 चम्मच आएंगे इसके अंदर। ये वाली मेरी मेथी है घर की। घर को मैंने सर्दियों में, ये वाली जब इसके फूल निकले थे मैंने इसको सारी को काट लिया था जब रमज़ान था। तब रमज़ान में इतनी यूज़ नहीं हो रही थी, फिर सबको काट के सुखा के छाँव में सुखाया था। इसकी फलियाँ और बीज बने थे, छाँव में सुखाया था एक कपड़े पे डाल के, तो ये कट के सूख गई थी और ये बहुत अच्छी हो गई है। इसके साथ मैश कर लेते हैं, तो इसके बाद ये हमारी समोसों की फिलिंग हो जाएगी रेडी। इसके बाद मैं एंड पे प्याज भी शामिल करूँगी। मैंने कहा प्याज बेचारे की शामत ना आ जाए, प्याज शामिल करूँगी, और थोड़ा सा एंड पे सब्ज़ धनिया वो भी शामिल करूँगी। मैंने कहा एक दफ़ा आलूओं को मोटा मोटा दबा लेती हूँ ताकि ये दरमियाना सा बन जाए, ज़्यादा नहीं करना। जिस तरह हम आलू की चटनी का बनाते हैं उस तरह नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा आलू के अंदर आधे आधे पौने पौने आलू के पीसेस नज़र आते हैं। तो इसी तरह मुझे भी ज़्यादा नहीं करना, तो कुछ बारीक और कुछ मोटे। इस धनिया को मैं नहायत ही प्यार से काटूँगी ताकि ये लगे अच्छा, खुशबू भी आए, पानी का इसका ना निकले, और फिर मैं इसको डालूँगी समोसों के अंदर। कितने ही मज़े के बनेंगे ये वाले आज के समोसे, और याद भी रहेंगे आप लोगों को, मेरी आवाज़ भी याद रहेगी। अच्छा, चलो भाई, इसको हो कर लिया है मैंने काट। अब इसको धोना है, फिर मैंने निचोड़ना है, अच्छे से निचोड़ूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला इस मसाले के अंदर जाएगा, ये समोसों का मसाला इसमें जाएगा। यहाँ पे ये धनिया जा रहा है इसके अंदर, जो मैंने धोया था कपड़े के साथ निचोड़ा था, ताकि इसके साथ पानी ना हो एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने निहारी बनाई थी। इसलिए मैं इसके अंदर धनिया डाल दिया, थोड़ा सा मैं इसके अंदर प्याज भी डालूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये प्याज डाले हैं, इनको थोड़ा थोड़ा सा यूँ कर लेती, प्याज चॉप करके, धनिया और नमक, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और अब इनको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि एक ज़बरदस्त फिलिंग हमारी हो जाए रेडी समोसों के अंदर डालने वाली। असल जायका इसी चीज़ का होता है, अगर ये वाला अच्छा टेस्ट आए तो अच्छा लगता है। अगर यहाँ पे मैं कसूरी मेथी ले आती तो ठीक था, लेकिन मैंने अभी खैर दूसरी डाल ली है तो ये भी ज़बरदस्त रहेगी। तो ये बन रहे हैं एक बच्चों की माँ के हाथ के समोसे। ये आटा काफ़ी सख्त है, इसके जो पेड़े बन रहे हैं, मैंने छोटे छोटे कह रही थी बेटी समोसे बनाने के। अब मैं देखती हूँ बना के, मैं छोटे वाले बनाती हूँ या बड़े वाले, ये तो उसके बाद ही पता चलेगा बनने के बाद। ये छोटे छोटे पेड़े बनाने की कोशिश कर रही हूँ। रमज़ान में मैंने बनाए थे काफ़ी ज़्यादा, इतने बनाए थे कि घर के फ़र्द थे जितने भी, उनके हर रोज़ के लिए एक एक समोसा डेली का आ जाए। तो इस तरह से 20 दिनों के बनाए थे। उसमें मैं अपना समोसा स्किप कर देती थी, अपना मैं समोसा खाती नहीं थी। तो जब फ्राई करने का टाइम आया तो थोड़े फ्राई करती, अगर 20 दिन के हिसाब से बनाए थे तो कम फ्राई करती। फिर इस तरह होता कि एक एक समोसा मेरा बचता गया, तो वो आगे ज़्यादा दिन के लिए हो गए, और मैं एक दिन फ्राई करती और एक दिन ना करती। इस तरह भी मैंने कर लिया था। फिर वो हमारे ईद के बाद तक चले समोसे, काफ़ी लंबा टाइम चले। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे पेड़े, कोई छोटे और कुछ बड़े हैं, बस बन गए हैं, एक साइज़ के नहीं बने, कुछ छोटे और कुछ बड़े। इनकी मैं रोटियाँ बेल लूँगी। पेड़ों ने मुझे काफ़ी
जान मेरी इनके ऊपर लगी है। एक साइज़ की 2 रोटियां बेली हैं, दरमियान में मैंने लगाया घी। इसको ऐसे रखती जाऊंगी ताकि ज़्यादा सारी और पतली पतली रोटियां बेलने में आसानी रहे। हर रोटी के दरमियान में घी और सूखा आटा लगाती जाऊंगी। इसके अंदर मैं सूखा आटा लगाना भूल गई हूँ, ज़्यादा सारा सूखा आटा और साथ में घी, ताकि जब मैं इस रोटी को अलहदा करूँ तो ये हो जाए। अगली रोटी के ऊपर घी लगाया और ज़्यादा सारा मैं इसके अंदर सूखा वाला आटा लगा दूँगी ताकि ये रोटियाँ जब मैं बना लूँ तो आपस में ना चिपके। ये स्टेप बाय स्टेप ये आटा और सूखा आटा और ये लग गया है घी। बस स्टेप बाय स्टेप मैंने रोटी रखते जाना है। ये देखें, 1 रोटी, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 सारी हो गई। अब इनको मैं इकट्ठा बेलूँगी। ये 5 की 5 ही मैं इकट्ठी जो है समोसा पट्टी, इनको 5 को इकट्ठा बेलूँगी ताकि जितनी भी पतली बन सके। अकेले अकेली जब हम पूरी बेलते हैं तो पतली नहीं बनती, तो अगर हम 5-6 इकट्ठी बेले तो ज़्यादा पतली बनती हैं। और अब हमने इसको अलग कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। हल्का सा मैंने ये वाला तवा किया है गरम, और ये जो मैंने 5 रोटियां इकट्ठी बेली थी ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तवे के नीचे से मैंने आग कर देनी है बंद, ताकि ये जितनी भी रोटियां हो गई हैं इनको कर लेना है अलहदा। तो ये है तरीका मेरा, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे चल के शेयर करूँगी। तो ये तरीके से जल्दी सारी पूरियाँ तैयार हो जाएंगी, फिर हम इसकी बनाएंगे समोसा पट्टी। अच्छा, यहाँ पे जो समोसा वाली रोटी है ना, उसको मैंने एक तरफ से पका लिया। ये वाइट वाइट होगी, आटा जैसा कलर नहीं है ये, क्योंकि हमने इन समोसों को करना है फ्रोज़न, फ्रिज में फ्रीज़र करना है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो फ्रोज़न फूड ही कहलाती हैं। तो ये देखें, अब फूल जाएगी रोटी आहिस्ता आहिस्ता, तो ये अलहदा हो जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने ये देखें, ये जो रोटियाँ बेली थी, ये देखें किस तरह एक एक रोटी उतर जाएगी, पतली की पतली एक एक रोटी उतर जाएगी। इसके अब बनेंगे समोसे। बस इसी तरह 5 की 5 रोटियाँ एक साथ मैंने बेली थी। अब इनको मैं कर लूँगी अलहदा, साथ तवे पे पड़ी रहेंगी, साथ में अलहदा होती जाएंगी। अच्छा, अब ये एक जो रोटी बेली इसका मैं हाफ़ करके तो इसको छुरी से काट लूँगी ऐसे। यहाँ पे मैंने मैदे का बनाया है गम, इसके साथ चिपकाऊंगी समोसे। ये जो मैदे के अंदर सिर्फ पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लिया, इसी के साथ चिपकाऊंगी समोसे। इसके अंदर डालूंगी जितना लिक्विड। अच्छा, यहाँ पे बस 1 चम्मच मैं इसके अंदर डाल दूंगी ये जो मसाला, 1 चम्मच काफ़ी रहेगा। आपको मेरे समोसे की शक्ल नज़र आ गई है, ये है मेरे समोसे की एग्जैक्ट शक्ल। तो इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। यहाँ पे हो गया है सुराख, इस सुराख को हम कर लेते बंद। ऐसा ना हो कि इसके अंदर घी फिर बाद में चला जाए। यहाँ पे ना कुछ लगा था तो मैंने चुटकी भरी, तो इसलिए सुराख हो गया था। इस तरह का अगर कुछ हो जाए तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे बंद। अब इसको सिर्फ फ्राई करना रह जाएगा। ये वाला जो समोसा घर का हो गया है तैयार। अगर आपको कहीं से खुलता हुआ नज़र आए तो आपने ये वाला घोल ही ऊपर लगा देना है। अच्छा, जो समोसे बनाए थे वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और इस तरह डिश में निकाल के मैंने पॉलीथीन बैग में निकाल लिए थे। ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम गए हैं। यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट है एक ही के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये आपने मुझे लाजमी बताना है। अगर आप इस डर से मुझे नहीं बताना चाहते तो फिक्र ना करें, मैं नहीं आने वाली आपके घर। मैं तो हल्का फुल्का सा शुगर लगाती हूँ आपको हंसाने के लिए, ताकि आप खुश खुश रहें। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।